ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। क्या बोलते हैं गीत की? एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन मेरा कैसा हो जाए बेफिक्र। बाबा के संग रहें, सदा बाबा के साथ रहें, बाबा की याद में रहें, तो हमारी फिक्र जिम्मेवारी कौन लेता? बाबा लेता है। तो आज विशेष बाबा ने मुरली में भी कहा, जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। बच्चे याद करें तो बाप जरूर याद करता है, बच्चे याद नहीं करें तो भी बाबा याद करता है नहीं? फिर भी करते हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा याद से याद मिलती है। ऐसे भी देखो आप, कभी होता है ना ऐसा, किसी से किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, अचानक वो सामने आ जाए तो क्या कहते हैं, अरे मैं तुमको भी याद कर रहा था। होता है ना, तो क्योंकि हम याद कर रहे थे तो याद से याद मिल गया। आजकल तो फोन का जमाना है, तो तुरंत फोन बच जाता है, अरे हम तुमको ये भी फोन ही करने वाले थे, याद ही कर रहे थे। तो एक ने याद किया तो दूसरे तक उसकी याद पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं भी जब बच्चे मुझे याद करते हैं तो मैं भी उसको याद अवश्य करता हूँ। सबको करता है, लेकिन याद से कशिश होती है ना, तो याद बाबा को भी कशिश होती है। तो हम जितना याद करेंगे उतना बाबा हमको याद करेंगे। और बनना कैसा है? हम तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन बनना क्या है? भगवान हमको याद करे। मैं भगवान को याद करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो है ही, फिर वो तो है ही याद करने योग्य, वो तो है ही प्यार करने योग्य। लेकिन वो मुझे प्यार करे, वो मुझे याद करे, उसके लिए क्या करना है? मुझे अपने को ऐसा योग्य बनाना है। और बाबा किसको याद और प्यार करता? जो बाबा का सपूत बच्चा होता, सच्चा बच्चा होता। बाबा को बच्चे सब प्यारे, लेकिन जो सच्चे होते, दिल के साफ होते, उनको बाबा बहुत प्यार करता है। उनकी सारी फिक्र, सारी जिम्मेवारी कौन ले लेता? बाप लेता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाता है। किनका? जो उसको सच्चे दिल से याद करते हैं। तो 9 जनवरी 2021 के साकार महावाक्य, बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे? जो बाप को याद नहीं करते उन्हें बाप भी याद कैसे करे? प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? बताओ। मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ते, जो सारे संगम पे नहीं, उसमें नहीं पढ़ाते, पूरे कल्प में नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाते। संगम पर तो पढ़ाते और बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, ये वीकनेस है। और पानी यूनिवर्सिटी बाबा कहते उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा, जीते जी शरीर से न्यारा, अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। अभी बाबा ने बोला ना पीछे 2-4 दिन पहले, तुमको मैंने क्या
कफन पहना हुआ है, जीते जी मर जाओ। तो जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी ही पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको तो पढ़ाते होंगे ना। जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे उनको ही बाप पढ़ाते हैं। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए ये भी कोई नहीं जानता। 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और यह हद का छोटा बाबा है। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी बाबा कहते हैं, सब एक रस धारण नहीं कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है ना। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये सब बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारणा करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं कि हम यह कैसे बन सकेंगे। हाथ उठाओ, क्या बनेंगे, सीताराम या लक्ष्मी नारायण? तो किस में हाथ उठाते हैं? अंदर समझते हैं कि हम उसके लिए पढ़ रहे हैं या नहीं। तो वही ना, सीताराम में उठाएंगे तो कहेंगे अरे। इसलिए बाबा कहते क्या करते हैं, लज्जा के मारे हाथ फर्स्ट नंबर में उठा देते हैं, लेकिन अंदर तो समझते हैं ना कि हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दिल में समझते भी हैं कि हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, छोड़ेगा थोड़ी बाबा। समझते हुए भी हाथ उठा लेना, इसको क्या कहेंगे? हाँ, बाबा कहते यह भी तो अज्ञान ही कहेंगे ना। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो स्टूडेंट्स में अक्ल होता है। वह समझते हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा। इससे तो वह ज्ञानी अच्छे जो समझते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी
कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे, तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते, विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते, तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते, माना बाबा को पत्र नहीं लिखते। साकार बाबा के सामने की बात है ना, बाप को याद नहीं करते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूं। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देहाभिमानी होते हैं, जो ना तो कभी याद करते हैं और ना ही सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया। तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। अपना समाचार देना माना बाबा भी समझे कि हाँ ये बच्चा, कोई समाचार ही नहीं दे तो बाबा कहते मुझे क्या पता जिंदा है या मर गया है। तो बाप को समाचार देंगे, बाबा को हालचाल देंगे, तो बाप भी समझे ये जिंदा है या मर गया या बीमार है। कोई समाचार नहीं आएगा तो ये सोचेंगे बीमार है या मर गया है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। यह भी कोई लिखते हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। समझ रहे हैं, जब साकार में रुमा बाबा थे ना, बाबा सब बच्चों को पत्र लिखते थे। बच्चे भी बाबा को अपना समाचार लिखते थे, पत्र लिखते थे, बाबा तुरंत जवाब देता था। तो कई बच्चों के तो पत्र बाबा के पास पहुंचते थे, बाबा तुरंत उनको रिप्लाई भी करते थे। कोई तो फिर समाचार ही नहीं, उस टाइम तो पत्रों का समय था, है ना। अभी भी कई बच्चे, अब क्या है समाचार देने का माध्यम, बाबा के सामने बैठ के बाबा को बता दो। है बाबा कहते क्या है, वो तो क्या जो तो है ही, लेकिन बाबा कहते मोबाइल है, फोन है, उससे भी अपने बाबा को समाचार दो, अपने निमित्त को समाचार दो अपना, है ना। बाबा से तो बातें करते ही हैं, साकार बात बाबा कहते। साकार में उस समय ब्रह्मा बाबा थे, अभी बाबा ने निमित्त बिठाए हैं, उनसे हम अपना समाचार दें, हालचाल दें। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार है, देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे। याद से याद मिलती है, आप बाबा को याद करेंगे। कई बाप निराकार बाप के पास वो तो है ही, उससे तो हमें निरंतर योग करना ही है, लेकिन हमारे निमित्त से भी कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, है ना। उनसे भी हमको अपना याद का, अपना खैर खरापत का समाचार देना चाहिए। बल्कि और कई क्या कहते हैं, बहन जी हमको याद नहीं करती। आप याद करते हो, आप फोन करते हो, आप करेंगे तो याद से याद मिलेगी ना, है ना। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी के 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान। तो यह बेहद की गालियां हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारिश जाएंगे, आपको वारिश बनाएंगे। ये वारिश बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो, कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं है, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं।
भगवानोवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवानोवाच राजयोग सिखाता हूँ, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गए धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है। हमको कौन पढ़ाते? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो, भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सत्युग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। किसको दुख मिला तो वह नर्क में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। ऐसे कई बोलते हैं जिनके पास महल है, माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, तो कहते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। महल, माड़ियाँ आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं और अंदर से खोखले हुए पड़े हैं, है ना। यह भी तुम अभी समझते हो सत्युगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। कौन समझाता है ये? बाप बैठ समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ? सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। यह बातें बाहर वाला तो कोई भी समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं। वह तो सबको कह ना सके कि माँ मैं कम याद करूं। देहगारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। कृष्ण भगवानोवाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी हैं और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। यह भी कितनी बड़ी भूल है। क्या कहा अभी? गीता में लिखा कि श्री कृष्ण ने कहा कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। अब कृष्ण के तो खुद भी देह के संबंधी हैं, है ना। माँ भी थी, बाप भी था, नंद थे ना। तो अब वो खुद भी देहधारी है। तो वो बात ये कैसे कह सकता है? तो ये किसने कही है? शिव बाबा ने कही है। तो बाबा कहते ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो तो कहते फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते हैं, आते जाते हैं, एंड हो ना सके। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे।
बहुत सहज समझ की बात है। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। फिर बाबा शिकायत करते, बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते। यह नॉलेज की चक्र कैसे फिरता है? इस नॉलेज को पाने से ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है। इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थे, जिसको सत्युग कहा जाता है, त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास और यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। बाबा कहते धारण भी करे और जिसको सुनाए वह भी सुन करके वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं और कोई फिर क्या करते हैं, मूंछ भी जाते हैं। कहते हमको फुर्सत ही नहीं रहती जो हम पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है तो बस। ये काम विकारी है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे आएंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा ही है शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को सृष्टि चक्र को जानना है। इसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल हैं तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी ही है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है। इससे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते
शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। सेकंड, सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सर्व खाते और रिश्ते। सर्व खाते और रिश्ते बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरों को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेघर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ। जो भी विशेषताएं हैं उनको सेवा में लगाओ तो क्या होगा? प्रगति होगी। ब्रह्मा बाप का 9वां कदम, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि से अंत तक के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। कब? जब लवलीन